चलिए, अगर मैं दो ग्रुप बनाता हूं, मान लीजिए एक्स मैंने बनाया जिसमें कुछ वैल्यूज रखें, तो मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरीज हैं। मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 9,000, किसी की सैलरी है 8,000, किसी की सैलरी है 11,000, किसी की सैलरी है 10,000। ठीक है, किसी की सैलरी है मान लीजिए 3, 4, 6,500, कोई 8,500 है, कोई 11,500 है, कोई 9,000 फिर से है, 7,800 भी हो सकती है, 9,800 भी हो सकती है। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जो हमने एक्स में रखे हुए हैं। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके भी 10 एम्प्लॉयज हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए इसको मैंने वाई नाम दे दिया। और यहाँ पर मैंने लास्ट वाले की जो सैलरी थी वो 90,000 मैंने कर दी। 10 एलिमेंट यहाँ पर हैं और 10 ही एलिमेंट यहाँ पर हैं। सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी इस ऑर्गेनाइजेशन में 90,000 है, बाकी सबकी सैलरी जो आपके सामने वो नजर आ रहा है। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी, इसका डेटा एक स्टैटिशियंस के पास आ गया। उस स्टैटिशियन से कहा गया कि भाई सैलरीज के बारे में कुछ बताइए। तो कुछ बताइए में आप अगर मीन निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा मॉड्यूल होता है पाइथन का, एज स्टैट, और यहां लिखा मैंने, देखो, प्रिंट स्टैट डॉट मीन, मीन ऑफ एक्स मैं निकालता हूं। और अगर मैं यहां पर स्टैट ऑफ मीन वाई निकालता हूं तो पहले वाले का जो मीन आया है वो 9,000 आया है। तो एज ए स्टैटिस्टिशियन आप क्या बोलेंगे कि भाई पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी लगभग 9,000 रुपए है, 9,000 है। दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी 17,000 है। अब ये वाला जो वाई वाला ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप यहां ध्यान से देखें, किसी एक की वजह से ये मीन हमारा फ्लक्चुएट हो गया, बाकी डिक्टो सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज्यादा होने की वजह से मीन हमारा फ्लक्चुएट हो गया। ठीक है, यानी कि मीन में जो हमारी वैल्यूज हैं वो वैल्यू जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम होकर डिवाइड होती है। तो सीधी सी बात है, इसने बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सेंटर वैल्यू। मुझे सेंटर वैल्यू निकालनी है, और सेंटर वैल्यू को निकालने के लिए हम मीन का यूज ना करके मीडियन का यूज करते हैं। फाइन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मीन का यूज ना करके मीडियन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे
स्टैट डॉट मीडियन, मीडियन ऑफ एक्स, जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा उस रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो आपका क्वेश्चन जरूर होगा या कुछ ना कुछ तो आपको अलग समझ में आएगा। दोनों का जो मीडियन आ रहा है वो मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है, 9000 आ रही है। मीडियन हमें ये बताता है कि पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, फिर बात करेंगे फार्मूले की कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। सिग्निफिकेंस क्या है मीडियन का, किसी भी ग्रुप में 50% जो हमारी वैल्यूज हैं, यानी कि 50% जो डेटा है एंटायर डेटा का, यानी कि टोटल इसमें अगर आप देखें तो 10 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 50% वैल्यूज हैं, लगभग 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस वैल्यू से कम है और रिमेनिंग 50% जो वैल्यू हैं वो इस वैल्यू से ज्यादा है। फिर सुन लीजिए, मीन में आप ये कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। यानी कि जब मैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पता करना चाहता हूं कि मेरी एम्प्लॉय में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहा हूं, तो मेरा ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस आ रहा है वो 17,000 आ रहा है। अब अगर मैं इस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेरा ऑन एन एवरेज 9,000 के आसपास आ जाएगा। एक एम्प्लॉय की वजह से मेरा टोटल एक्सपेंस बहुत हो गया है। तो हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है आउटलायर या नॉइज। मेरे डेटा में ये नॉइज है, मतलब एक आवाज है, मतलब ये अलग है कुछ। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा पॉइंट, ऐसा डेटा पॉइंट जो बाकी डेटा पॉइंट से थोड़ा अलग होता है, सिमिलर ना होकर अलग होता है। देखो ये सिमिलर ही है, 9,000 8,000 11,000 10,000 लगभग आसपास ही हैं, ठीक ठाक है ना, लेकिन ये एकदम अलग है। ठीक है, तो जब मैं अपने ग्रुप के अंदर से इस तरह से एनालिसिस करना चाहता हूं, ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स मैं निकालना चाहता हूं कि भाई मैं आउटलायर्स डिटेक्ट करना चाहता हूं, कहीं मेरे डेटा में कोई आउटलायर तो नहीं है, मेरे डेटा में कहीं कोई नॉइज तो नहीं है, कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा सैलरी है ना। तो जब आप इस तरह से सोचते हैं तो मीन आपकी हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो आपको मीन और मीडियन दोनों निकाल कर देखने होते हैं। और आपने देखा कि जब आपका मीन वैल्यू एक्स का 9110 और मीडियन वैल्यू आपका 900 है, जब किसी डेटा का मीन, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी डेटा का मीन वैल्यू और मीडियन वैल्यू लगभग एक जैसे आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो लगभग सिमिलर टाइप का डेटा है, सिमिलर टाइप के पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा कोई हाई वैल्यू या बहुत ज्यादा कोई लो वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी भी ग्रुप का मीन वैल्यू और मीडियन वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, वाई की अगर मैं बात करूं तो वाई का मैंने मीन निकाला 17,000 आया, वाई का मैंने मीडियन निकाला 9,000 आया, डिफरेंस है। यानी कि वाई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वाई में कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट ऐसे जरूर हैं, एक है दो है, जो बाकी डेटा पॉइंट से अलग जरूर है, तभी ये फ्लक्चुएशन आएगा, अदरवाइज ये फ्लक्चुएशन हमारा नहीं आएगा। यानी कि मीन और मीडियन कलेक्टिवली आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके ग्रुप में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। यहां पर हम देख पा रहे हैं, हमें दिख भी रहा है, छोटा डेटा है। जब मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है, मेरे पास ग्रुप में 10,000 वैल्यूज हैं, तो मैं देखकर नहीं बता सकता कि ये थोड़ा सा अलग वैल्यू है, ये आउटलायर है ना। तो आपको मीन और मीडियन को कंप्यूट करना है और उसकी हेल्प से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आपका इनिशियल लेवल पर एक कह सकते हैं आउटलाइन है जो आपने पता करी है। अभी आपको बहुत कुछ और करना होगा फाइनल कंक्लूजन देने के लिए। जस्ट इनिशियल फेज में आप इस बात को जान गए कि इस डेटा में, वाई वाले डेटा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि सर ये कंप्यूट कैसे होता है ना। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कंप्यूट कैसे होता है? तो मीडियन को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मैं एक छोटा कोई ग्रुप बना लेता हूँ जिससे कि समझाना आपको आसान हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल टू 1 3 4 5, और ये मान लीजिए 10 कर दिया, ये 3 कर दिया, ये 40 कर दिया, ये 5 कर दिया, और ये 6 कर दिया। अब आपको इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, 5 वैल्यूज हैं, मीडियन निकालना है। पहला काम क्या है, इसको सॉर्ट कर लीजिए। जनरली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर, छोटे से बड़े क्रम में लगा लीजिए। तो 3 5 6 10 40। अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट है तो वो एक साथ आ जाएगी, 3, 3 अगर ऐसा हुआ तो 3 5 6 10 40। हमने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद अब आप ये पता करिए इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसकी मिड वैल्यू ये रही। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप छोड़ देंगे, और जो बीच का एलिमेंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। तो अगर मैं 3 5 दो इधर छोड़ दूं और 10 14 दो इधर छोड़ दूं, तो ये हमारा मिड वैल्यू क्या बनी, जो मिड वैल्यू वो 6। ठीक है, तो मिड वैल्यू हमें क्या बता रही है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर मैनुअली कंप्यूट किया। अब अगर मैं मैनुअली कंप्यूट ना करके इसी काम को इस फंक्शन से कराऊं, स्टैट डॉट मीडियन, तो ये आपको क्या दे देगा, 6। अब इससे आप क्या समझेंगे कि इस डेटा में 50% वैल्यूज इस वैल्यू से छोटी है और 50% वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। अब देख लो, इस डेटा में लगभग 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू का 50% निकालेंगे 2 आएगा। भाई ढाई तो नहीं है ना, तो 2 मान लीजिए। तो 2 वैल्यू ऐसी हैं जो इस नंबर से कम है, एक हमारा 3 है और एक हमारा 5 है, और 2 वैल्यू ऐसी हैं जो इस नंबर से बड़ी हैं, ये 10 है और ये हमारा 40। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर मीडियन 9000 आया है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हमारा डेटा का साइज है उसका 50% जो साइज है उसमें वैल्यूज इससे छोटी हैं और रिमेनिंग 50% वैल्यू इससे बड़ी है ना। इंडिविजुअली मीडियन का मतलब ये होता है, और मीडियन के साथ जब मीन कंबाइन कर देते हैं तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें एक आउटर लेवल पर मिल जाता है। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा हो सकता था कि मेरे पास जो x है वो ये ना होकर ये है, जिसमें मेरे एलिमेंट E1 है। तो इस बार अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर भी लें, उसके बाद जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो मिड वैल्यू कोई एक नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं इसको अरेंज कर भी लूं तो ये आएगा 3, मैनुअली मैं करता हूँ 3 4 5 6 देन 10 देन 14, यानी कि टोटल एलिमेंट है 6। अगर मैं 3 इधर छोड़ूंगा और 3 इधर है ही नहीं छोड़ने को, तो आप क्या करेंगे, मिड की 2 वैल्यूज कंसीडर करेंगे। ये दोनों वैल्यू आपने कंसीडर करें और इसको आप छोड़ देंगे और इसको आप छोड़ देंगे। अब इन दोनों मिड वैल्यू का मीन जो होगा वो क्या होगा, आपका इस ग्रुप का मीडियन। तो 5 + 6 का जो मीन वैल्यू होगा वो होगा 5.5। तो 5.5 क्या होगा, इस ग्रुप का मीडियन होगा। अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसका मतलब यह है कि इस x में हमारा कुछ वैल्यू, कुछ मतलब 50% वैल्यू इस मीडियन से छोटी हैं और 50% वैल्यू इस मीडियन से बड़ी है। ठीक, अब जो स्टैट मॉड्यूल है हमारा, इस स्टैट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मीडियन को लेकर 2 और फंक्शन है जो दिए गए हैं। वो क्या है उसकी बात करते हैं। एक है जिसका नाम है लो मीडियन,
मीडियन अंडरस्कोर लो क्या करता है, जो आपका दो मिड वैल्यू, अच्छा ये तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इवन है, तभी आपके लिए मीनिंगफुल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इवन होंगे तभी तो दो मिड वैल्यू आएंगी हमारी। तो मान लीजिए ये हमारा दो मिड वैल्यू आएंगे, बाय डिफॉल्ट जो मीडियन फंक्शन है क्या करता है, इनका एवरेज लेकर मीडियन बता देता है। लेकिन जो मीडियन अंडरस्कोर लो फंक्शन है ये क्या करता है, ये हमारा इस दो मीडियन में, दो मिड वैल्यू में जो छोटी वाली है उसको आउटपुट में लेकर, तो इसका आउटपुट आएगा 5। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है इस स्टैट मॉड्यूल के अंदर जिसका नाम है मीडियन अंडरस्कोर हाई। क्या बता रहा है 6। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ऑड होते हैं तो इन तीनों मेथड का मतलब एक ही है, चाहे ये यूज कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके ज्यादा है, ज्यादा से मतलब आपके इवन है ना, तो उसमें ये एवरेज निकालेगा उन दोनों मिड वैल्यू का, ये उन दोनों मिड वैल्यू में जो छोटी वैल्यू होगी वो आउटपुट में लेकर आएगा एज मीडियन, और ये उन दोनों मिड वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू होगी वो आउटपुट में लेकर आएगा एज मीडियन। तो जब जैसा आपको चाहिए हो वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सामने से रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है कि जो आपका मीडियन होना चाहिए वो आपके ग्रुप का ही पार्ट होना चाहिए। आगे चलकर हम कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स मेजर करेंगे जिनमें ऐसा माना गया है, जंक्शन ऐसी है कि आपका जो मीडियन है वो आपके ग्रुप का ही कोई मेंबर होना चाहिए, एक अलग नया मेंबर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम इस तरह के जो मेथड्स हैं, इस तरह के मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मीन और मीडियन को देखकर डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को एक आउटर वे में समझ सकते हैं।